मुझ में क्या ही कमाल रखा है, मेरे रब ने संभाल रखा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम गाजी है और आप देख रहे हैं रिएक्शन वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है, जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं। और हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि मरने के बाद इंसान कहाँ चला जाता है और वर्म होल क्या है। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के आखिर में। दोस्तों, ये 4 नवंबर 1818 का दिन था। ग्लासगो यूनिवर्सिटी थिएटर में एक लाश पड़ी थी। ये लाश फांसी पाने वाले कातिल की थी। लाश के साथ बहुत सी बिजली की तारें लगाई गई थी। मशहूर साइंसदान डॉक्टर एंड्रू इस लाश पर अजीबोगरीब तजर्बा करने वाला था। ये बिजली के जरिए मुर्दे को जिंदा करने का तजर्बा था। लाश में भारी मिकदार में करंट छोड़ा गया। जैसे ही करंट गुजरा, लाश में हरकत पैदा होना शुरू हो गई। उस वक्त हॉल में खड़े लोगों को लगा कि मुर्दा जिंदा करने का तजर्बा कामयाब हो रहा है, मगर ये सिर्फ करंट की वजह से बेजान जिस्म तड़प रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। दोस्तों, इंसान सदियों से मौत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। 1935 में रॉबर्ट ई कॉर्निश नामी अमेरिकी साइंसदान ने मुर्दा कुत्तों को जिंदा करने का तजर्बा किया। इन कुत्तों को नाइट्रोजन गैस चैम्बर में डालकर मारा गया। इसके बाद इन कुत्तों की लाशों में खास केमिकल के इंजेक्शन लगाए गए। इस तजर्बे में सिर्फ 2 कुत्ते जिंदा हो सके, लेकिन ये कुत्ते अंधे और पागल हो चुके थे। अब रॉबर्ट इसी तजर्बे को इंसानी लाश पर करना चाहता था। अमेरिका की जेल में कैद थॉमस मैकमोनिकल नामी सजाए मौत के कैदी को तैयार किया गया, लेकिन अमेरिकी हुक्काम ने ये तजर्बा करने से रोक दिया। उनका ख्याल था कि अगर ये कातिल दोबारा जिंदा हो गया तो अमेरिकी कानून के तहत इसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकेगी। दोस्तों, हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि फलां शख्स इंतकाल कर गया। लफ्ज इंतकाल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गया। सवाल यह है कि मरने के बाद मुर्दा कहाँ मुंतकिल हो जाता है। कुरानी तालीमात के मुताबिक जब इंसान मरता है तो आलम बरज़ख में चला जाता है। दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और दुनिया है, इसको आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख 2 चीजों के दरमियान रुकावट को कहा जाता है। सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला इसी रुकावट के बारे में फरमाते हैं, और उनके आगे उस दिन तक एक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख को आलम जबरूत भी कहा जाता है। आलम बरज़ख एक पैरेलल यूनिवर्स है। इस पैरेलल यूनिवर्स में 2 तरह की रूहें पाई जाती हैं। एक वो रूहें जिन्हें अभी पैदा होना है, दूसरी वो रूहें जो मरने के बाद आलम बरज़ख में आई हैं। सवाल यह है कि क्या आलम बरज़ख से कोई हमारी दुनिया में आ सकता है। 1915 में मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने टाइम डायलेशन का नजरिया दिया था। इस नजरिए के मुताबिक हमारी दुनिया के इर्द गिर्द ज़मानो मकान की एक अनदेखी दीवार है। इस दीवार को स्पेस टाइम कहा जाता है। अगर इस स्पेस टाइम में सुराख हो जाए तो जमीन पर दूसरी दुनियाओं का दरवाजा खुल जाएगा। आइंस्टाइन के मुताबिक हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट पाए जाते हैं जिनके जरिए दूसरी कायनातों में जाया जा सकता है। इन शॉर्टकट रास्तों को आइंस्टाइन ने वर्म होल का नाम दिया। साइंसदानों के लिए खुद से वर्म होल बनाना फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर वर्म होल्स खुद ब खुद बन जाते हैं। ऐसे वर्म होल्स चंद मिली सेकेंड्स के लिए बनते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी शख्स पर रूह की हाजिरी हुई। सोचने की बात है कि अगर तमाम रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं तो फिर हमारी दुनिया में रूहें कहाँ से आती हैं। शायद कुछ शैतान रूहें इन्हीं छोटे वर्म होल्स के जरिए हमारी दुनिया में आती हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर हम इंसान रूहों को देख या महसूस क्यों नहीं कर सकते। 1818 में मशहूर रियाजीदान चार्ल्स हॉवर्ड हिंटन ने एक नई दुनिया का नजरिया दिया। चार्ल्स हिंटन के मुताबिक हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया पाई जाती है जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो दुनिया पूरी तरह मौजूद है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कायनात में 2 तरह की मखलूक पाई जाती है। एक खाकी मखलूक है और एक नारी मखलूक है। खाकी मखलूक को आप मादी मखलूक भी कह सकते हैं। खाकी मखलूक में इंसान, चरिंद परिंद और जानवर पाए जाते हैं। इस मखलूक को आप 3 डायमेंशनल मखलूक कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल मखलूक का मतलब है एक ऐसी मखलूक जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समतों पर मुश्तमिल है। लेकिन चार्ल्स हिंटन के मुताबिक एक चौथी समत भी मौजूद है। इस चौथी समत को 4th डायमेंशन कहा जाता है। सवाल ये भी है कि 4th डायमेंशन कहाँ पाई जाती है और इस 4th डायमेंशन में कौन सी मखलूकात पाई जाती हैं। जिन्नात और रूहों को हम 4th डायमेंशनल मखलूक कह सकते हैं।
फोर्थ डायमेंशनल मखलूक ऐसी मखलूक है जिसको समझना इंसानी हवासे खमसा के लिए बहुत मुश्किल है। इस बात को ऐसे ही समझ लें कि एक इमारत की बेशुमार मंजिलें हैं। एक इंसान पहली मंजिल पर रहता है और वो समझता है कि बस यही दुनिया है। दूसरा इंसान दूसरी मंजिल पर रहता है और वो समझता है कि बस 2 ही मंजिलें हैं, जबकि तीसरा इंसान तीसरी मंजिल पर रहता है और वो समझता है कि बस 3 ही मंजिलें हैं और यही दुनिया है। ये तीनों इंसान एक ही जगह रहते हैं, लेकिन इन तीनों के दरमियान एक रुकावट है। जो पहली मंजिल वाला है उसे नहीं पता कि उसके ऊपर और कितनी मंजिलें हैं। इसी तरह हम इंसान 3 डायमेंशनल मखलूक हैं। हमारे लिए ये समझना काफी मुश्किल है कि अल्लाह ताला ने और कितनी डायमेंशंस बना रखी हैं। अब सोचने की बात यह है कि अल्लाह ताला के इस ग्रैंड डिजाइन में इंसान की क्या हैसियत है। जरा एक लम्हे को तसव्वुर करें कि एक दिन आपको पता चले कि ये दुनिया और इसमें मौजूद सब कुछ किसी सुपर कंप्यूटर का डिजाइन करदा शाहकार है। अगर आपको पता चले कि आप किसी वीडियो गेम के अंदर हैं और कोई बड़ी सी स्क्रीन पर आपको देख रहा है, ये सब आपको कैसा लगेगा? सदियों पहले से तमाम इल्हामी मज़ाहिब और पिछले 1400 साल से मुसलमान इस बात का प्रचार करते हुए आए हैं कि ये दुनिया असल नहीं है, असल दुनिया मरने के बाद शुरू होगी। सवाल यह है कि आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? निक बॉस्ट्रम नामी अमरीकी फिलोसफर ने 2003 में एक अजीबोगरीब नजरिया दिया। इस नजरिए के मुताबिक हमारी सारी दुनिया दरअसल नकली है और दर हकीकत हम जो कुछ देखते और महसूस करते हैं वो सब धोखा है। इस नजरिए के मुताबिक तमाम इंसान जो इस दुनिया में मौजूद हैं वो दरअसल किसी और दुनिया में हैं। इस दुनिया में ये लोग सोए हुए हैं और जो कुछ हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं ये सब एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं है। निक बॉस्ट्रम के मुताबिक हम दरअसल किसी कंप्यूटर गेम के अंदर मौजूद हैं। जब भी कोई इस कंप्यूटर गेम के अंदर मरता है तो असल दुनिया में हमारी आंख खुल जाती है। शायद इसीलिए इस्लामी तालीमात में हमारी दुनिया को धोखे की दुनिया कहा गया है। दोस्तों, इंसानी जिस्म से रूह किस रफ्तार से कब्ज होती है या मौत कितनी तेजी के साथ इंसानी जिस्म में सरायत करती है? नाजरीन, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने दावा किया है कि मौत के कुछ अरसे बाद तक इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, जिसकी अहम वजह यह है कि जिस्म के तमाम खुलियात बैक वक्त मुर्दार नहीं होते, बल्कि मौत इंसानी जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता सफर करती है। माहिरीन ने दावा किया है कि वो इंसानी जिस्म में मौत के फैलाव की रफ्तार रिकॉर्ड करने और इसका मुशाहिदा करने में भी कामयाब हो गए। मुहक्किकीन का कहना है कि मौत तकरीबन 2 मीटर फी घंटे की रफ्तार से इंसानी जिस्म में सफर करती है। तहकीक में ये बात सामने आई कि हमारे जिस्म के खुलियात यानी सेल्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला है। इंसान को मुकम्मल मरने में तकरीबन 5 घंटे का वक्त दरकार होता है। दोस्तों, मरने के बाद भी रूह का ताल्लुक बदन इंसान के साथ बाकी रहता है। अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई, मगर बदन पर जो गुजरेगी रूह जरूर उससे आगाह और मुतासिर होगी, जिस तरह हयाते दुनिया में होती है, बल्कि उससे भी जायद। दुनिया में ठंडा पानी, सर्द हवा, नर्म फर्श, लजीज खाना, सब बातें जिस्म पर असर करती हैं, मगर राहत और लज्जत रूह को पहुंचती है। यही सब हालतें बरज़ख में हैं। दोस्तों, मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मर्तबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है। बाज की कब्र पर, बाज की चाहे जमजम शरीफ में, बाज की आसमान और जमीन के दरमियान, बाज की पहले, दूसरे, 7वें आसमान तक और बाज की आसमानों से भी बुलंद रहती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि हम क्या हैं और हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, और ये दुनिया नकली है। ये जो हम महसूस करते हैं, जो देखते हैं, ये एक तरीके का ख्वाब है। मौत कितनी तेजी से जिसमें हावी होती है ये भी आपने सुना। ये एक तरीके का धोखा तो है ही है इंसान। अल्लाह पाक ने एक एक बात कुरान पाक में खोल खोल के बता दिया है, समझा दिया है कि ने के लिए मौत हम लोगों को ना आए। कितना रिसर्च कर रहे हैं साइंसदान कि मौत से हम लोग बच जाएं, मगर ऐसा नहीं होता है। कुरान पाक में कहा है अल्लाह पाक ने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह और किसी अच्छे टॉपिक पर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।